हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हमारे पास क्या है भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश कंट्री कंपैरिजन 2023। अच्छा, इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी कि तीनों देशों के बीच में कंपैरिजन। किस चीज का कंपैरिजन है? कंट्री, हर चीज बताएंगे इसके अंदर। कंट्री कंपैरिजन चलें देख लेते का हैं। होगा, कंट्री का लेकिन होगा और रकबे का होगा। चलें पहले देखते हैं वीडियो। Hello guys, today we see India versus Pakistan versus Bangladesh. बांग्लादेश रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ। अच्छा, पाकिस्तान का नाम तो रख दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इस्लाम वाली कोई बात है ही नहीं पूरे देश में। सही बात है कि हम सब वो उसके अगेंस्ट कर रहे हैं इस्लाम पे। बिल्कुल। इंडिपेंडेंस 14 अच्छा, फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, यूके से इंडिया और पाकिस्तान ने आज़ादी ली थी 1947 में, लेकिन 14 अगस्त और 15 अगस्त इसका भी तनाज़ा है भाई। और क्या है, पॉपुलेशन है भाई, ये वर्ल्ड रैंक है। सबसे ज्यादा आबादी जो है वो चाइना की है, दूसरे नंबर पर इंडिया आता है, पाकिस्तान 5वें नंबर पर, और बांग्लादेश भी कहाँ पीछे रहा है। उसने कहा भाई हम भी साथ हैं। अच्छा, पॉपुलेशन के मामले में हम एशियाई देश जो है ये कुछ ज्यादा ही तरक्की पजीर है, ज्यादा स्पीडें पकड़ी हुई हैं। ओ 4-4 5-5 बच्चे हैं। कहते कोई वक्त आपका फ्री ना रहे, हर टाइम आप एंटरटेनमेंट में लगे रहो, बस। लगे रहो। एरिया क्या है भाई, एरिया तो इंडिया का सबसे ज़्यादा है। इंडिया का ज्यादा है, इंडिया इस्लामाबाद है, न्यू दिल्ली है, ढाका है, ये रोड है। अभी तक तो सारी चीज़ों का पता है, कुछ नया दिखाओ भाई। नरेंद्र मोदी, शहबाज शरीफ चोर ना कहनी फिर, ये शेख हसीना भाई, इनकी सैलरी के ऊपर अब आते हैं। एनुअल सैलरी चेक करो, 42,000 USD है। ये हमारे जो पीएम है ना, इसकी सैलरी तो बहुत ज्यादा है इससे। बहुत कम लिखी है। मतलब ये तो वो बता रहे हैं ना, जो नहीं, ऊपर ये से जैनमन है शहबाज शरीफ की। भाईजान, जो ऊपर से माल खाना ये है, जैनमन है। जो ऊपर से इधर उधर से आना है, इतनी एक दिन में खा जाता होगा ये। मुल्क ऐसे थोड़ी तबाह किया इसने, वाकई खा खा के तो की। कर्जे तले रखते मुंह देखना। अच्छा, उसका मुंह तो देख, अच्छा उसका मुंह तो देख, बगैरती वाला शहबाज शरीफ का देख तो सही, हंस रहा कैसे। कहते खा लिया मैंने आप लोगों को, अब आप लोग कर्जे उतारोगे। कितना नूर और उसके ऊपर देखो। मिलिट्री, इंडियन आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और बांग्लादेश आर्म फोर्सेस। अच्छा जी, इसमें क्या है जी, रैंक 4 पर है, पाकिस्तान रैंक 7 पर है और बांग्लादेश रैंक 40 पर है। एक्टिव पर्सनल पाकिस्तान के पास 6,54,000 है और उनके पास 14,56,000। इंडिया के पास, बांग्लादेश चलें 2,27,000, ठीक है। अब यहाँ पर बजट अगर देखें तो भाई 74 बिलियन, बहुत बजट है भाई इंडिया के पास। एयर पावर 2210 टोटल एयरक्राफ्ट है इंडिया के पास, और पाकिस्तान के पास है ये 1413, और बांग्लादेश के पास है 204। हेलीकॉप्टर 322, इंडिया के पास 807। लैंड पावर 751 है उनके पास, 10,150। पाकिस्तान भी आया आज। अच्छा, इधर पाकिस्तान के पास, लेकिन व्हीकल्स जो हैं वो इंडिया के पास यहाँ पर नीचे ज़्यादा है, 1 लाख से ऊपर है, लेकिन लैंड पावर में पाकिस्तान आगे है। अच्छा जी, नेवल पावर में कौन है आगे? डेफिनेटली इंडिया होगा। अच्छा, बांग्लादेश भी देखें हमारे आसपास है नेवल पावर में, क्योंकि वो काफ़ी डिपेंडेंट है सी के ऊपर, वो भी
टॉप अलाइज किसके साथ है जी? रशिया, यूएसए, और ये जैसे इसराइल फ्रांस के साथ है, इंडिया के, पाकिस्तान के, चाइना, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूएई के साथ है, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान के साथ हैं जी, बांग्लादेश के। जीडीपी के मामले में तो इंडिया बहुत बहुत आगे है भाई। और ये देखिए वो आता है, कहते हैं ना, मुझे रोना आता है अपने, आप ये देखिए कि जीडीपी के मामले में बांग्लादेश जो कि हमसे अलग हुआ बाद में, और वो मतलब कि कितना उनका वो अच्छा डिसीजन था, वरना वो भी बेचारा बांग्लादेश भी खज्जल हो रहा होता। हमारे साथ हाँ, तो 380 हमारी है बिलियन, और जो बांग्लादेश है उसकी 484 है, रैंक में 32 पर है, और पाकिस्तान 42 पर है, और इंडिया 5 पर रैंक कर रहा है, जो कि हमने एक वीडियो देखा था कि फ्यूचर में काफ़ी इसमें जो है वो आएगी, ग्रोथ इसकी बढ़ेगी। जीडीपी पर कैपिटा में तो बांग्लादेश आगे होगा मेरे ख्याल में। हाँ, और ये देखिए इधर, ये बांग्लादेश के लिए इधर प्राउड की बात है कि उनका जो जीडीपी पर कैपिटा है वो उनकी रैंक देखिए वो बहुत बेहतर है, मतलब 137 नंबर पर है, लेकिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड इंडिया उनकी बेहतर है। उनसे पहले नंबर पे है। अब हमारी उतनी जीडीपी नहीं है जितने की इंडिया मतलब वो एक्सपोर्ट्स करता है, तो 18 रैंक पर होना मींस के आप एक कितने प्रोग्रेसिव कंट्री है इंडिया, ये यहाँ से आइडिया होता है। आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो ऑलवेज आपको ऊपर ले जाती हैं, और आपके कंट्री की जो जीडीपी होती है वो एक्सपोर्ट्स से ही बनती है कि आप कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। इंपोर्ट्स कम होनी चाहिए, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होनी चाहिए। हमारा भी टॉप एक्सपोर्ट, अच्छा मिनरल फ्यूल्स इंपोर्ट्स 84 613 बिलियन यूएसडी। उनका रैंक भी तो 6 है इंडिया का। ट्रेडिंग पार्टनर चाइना यूएई सऊदी अरेबिया, चाइना, इंडिया, सिंगापुर। अब आप ये देखें कि चाइना की कन्फ्लिक्शन देखिए कि पाकिस्तान का ये तकरीबन फ्रेंडली मुल्क जो है वो समझा जाता है, और इंडिया के साथ काफ़ी कन्फ्लिक्शन है, लेकिन आप देखें कि ट्रेडिंग पार्टनर में भी चाइना आता है, जो कि आप देखें, आप जब ट्रेड कर रहे हैं, जब बिजनेस कर रहे हैं ना, आप अपना बिजनेस नहीं इंटरप्ट करते, वरना आपकी इकॉनमी जो है वो तबाह हो जाएगी। और हमने यही किया है कि आप देखें कि हमारा सारा कुछ इंडिया के साथ ट्रेड भी कभी हुआ करती थी, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा कुछ होता था, लेकिन बिल्कुल ही वो ख़त्म कर दिया, तो आप देखें आपकी इकॉनमी कहाँ गिर गई। तो ये चीज़ें हैं कि चाइना इस मामले में बहुत सियाना है, उसने इंडिया के साथ भी बना के रखी है, वो बांग्लादेश के साथ, मतलब वो जानता है कि ये जो नेबर देश हैं तो इनके साथ बना कर रखनी पड़ेगी, तभी ही हमारी जो ट्रेड है वो आगे मतलब हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना काम खराब हो जाएगा। करेंसी डॉलर की प्राइस भी बता रहे हैं। और ये देखिए कि हमारा 278 भाई कभी बराबर हुआ करता था, और आज 278 पर है, मतलब बांग्लादेश भी हमसे आगे है। बांग्लादेश का 107 है। मुकेश अंबानी, शाहिद खान, मूसा बिन शमशेर। शाहिद खान रिचेस्ट मैन, शाहिद खान की जगह वैसे उसको नहीं देना चाहिए था। किसको? हमारा ये जो मलक रियाज। नहीं मलक रियाज कहाँ आ गया भाई, शाहिद खान है रिचेस्ट। कोल प्रोडक्शन में इंडिया रैंक 2। वाओ, मतलब दूसरा बड़ा देश है। इलेक्ट्रिसिटी के मामले में भी इंडिया तीसरे नंबर पर है, पाकिस्तान 32 32 और 38 पर।
टॉप लैंग्वेज हिंदी, उर्दू नहीं है भाई, बंगाली नहीं है, उर्दू नहीं है, उर्दू नहीं है। उर्दू है हमारी टॉप लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा उर्दू बोली जाती है। पक्की बात है जी। पंजाबी बोली आई जाती है थिंक पंजाबी बोली जाती है सबसे ज़्यादा। हमारी कौमी जुबान है ना। लेकिन कॉमन वो मतलब ये है कि जुबान को ज़्यादा तरजीह दीजिए मतलब जाती ये है। कि आप कन्वर्सेशन के लिए उर्दू बोलते हैं, लेकिन उर्दू स्पीकिंग वैसे कम है। यही तो तनाज़ा हुआ था बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, मतलब बांग्लादेश जो बना है, तो ये लैंग्वेज का इशू था बहुत बड़ा। ये 1952 से शुरू हो गया था, क्योंकि तब जो है सबसे ज़्यादा बंगाली बोली जाती थी। ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो थी वो मतलब सारी बांग्ला बोलती थी, और इधर जो है वो ये इधर सिंधी, बलोची, उर्दू, पठान, पश्तो, पंजाबी, ये वो सारे मिक्सचर था सारा। तो फिर इशू जब उर्दू को कौमी ज़बान बनाया गया तो फिर इशू बन गया कि भाई बंगाली को क्यों नहीं बनाया गया, सबसे ज़्यादा तो बंगाली बोली जाती है तो बंगला को बनाओ। तो वो प्रॉब्लम जो है वो चलती चलती फिर इसलिए तो लागू होगा। टॉप रिलीजन 79%, हिंदुज़म 97% इस्लाम 97%, और बांग्लादेश में भी इस्लाम है। इस्लाम। अच्छा लैंड मार्क फैसल मस्जिद है हमारे, उनके ताजमहल, ताजमहल है, लाल बाग लाल फोर्ट। बाग फोर्ट है बांग्ला। अच्छा उसके ऊपर हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है? वो देखिए ये बिरयानी हमारी फेमस है, और मसाला डोसा और पांता इलीश। हाँ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, फुटबॉल, फील्ड हॉकी। अच्छा तीनों का ही नेशनल खेल जो है वो हॉकी है। मार्को, रॉयल बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर। मार्को। इंटरनेट यूजर्स रैंक 2 पे है इंडिया, 840 मिलियन इंटरनेट यूजर है भाई। 57 देश इस कंट्री के लिए भाई फ्री है। पासपोर्ट रैंक की बात कर लो, पासपोर्ट रैंक में बांग्लादेश भी आज हमसे आगे है, 101 पर है और हम 106 पर हैं। और इंडिया की जो पासपोर्ट रैंक है वो 84 है। वीज़ा 57 देशों के लिए वीज़ा फ्री है कि आप वहाँ पर बगैर वीज़े के जा सकते हैं, आपका वीज़ा फ्री है, कोई चक्कर ही नहीं है वहाँ पे। हमारा ग्रीन पासपोर्ट है, ग्रीन को तो ऐसे देखते हो ग्रीन। हैप्पीनेस इंडेक्स 5.0, 4.0 और 5.1। हजार में ज़्यादा लोग। चलो जी ये था आज का वीडियो। अच्छा कंपैरिजन बनता है? नहीं बनता ही नहीं है। मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान तो ठीक है, हाँ दोनों देशों को अगर हम मिला लें तो फिर भी इंडिया मतलब बहुत आगे है अगर हम देखें तो। क्योंकि डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो उनकी जीडीपी ट्रिलियन में है भाई, अराउंड अबाउट 4 ट्रिलियन उनकी जीडीपी जो है, और हम दोनों देशों की मिलाकर 1 ट्रिलियन भी नहीं बनती, 1 ट्रिलियन भी नहीं बनती। और एरिया भी डेफिनेटली दोनों देशों को मिला लें तो फिर भी इंडिया के पास ज़्यादा है। पावर देख लें, नेवल पावर या दूसरी, हम सब नेवल पावर में तो वैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश भी तकरीबन आसपास ही थे, लेकिन ये है कि अगर बाकी चीज़ों को देख लें, जीडीपी को देख लें या एक्सपोर्ट्स को देख लें तो इंडिया हर मामले में तकरीबन आगे है इंडिया का। और यार यही तो बात है ना, अब अमेरिका या अब रशिया ले लो या दूसरे जितने भी देश हैं आप ले लो, तो वो मतलब इंडिया को किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप चाइना देख लो, चाइना नहीं इग्नोर करता, चाइना भी जानता है कि हमारा जो मतलब हमारा जो फ़ायदा है, बेनिफिट है वो इंडिया के साथ ट्रेड में है, और हम जो है हम पता नहीं किस अनाह में फंसे हुए हैं और क्या चीज़ें हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहे। खोखली है ना है हमारे जगह देखें कि इंडिया अब चांद तक पहुंच गया है और हमारे मुल्क में अभी तक यही चल रहा है। हम तो पहले से चांद पे हैं। हमारा तो यही चला प्रोग्राम नहीं, वो किसी ने पूछा था ना कि इंडिया तो अब चांद पे पहुंचा है ना, हम पहले ही चांद पे हैं। इंडिया पे किसी ने कहा पानी है, चांद पे पानी है नहीं, लाइट है नहीं, तो कहता पाकिस्तान में भी तो नहीं है ना, तो हम भी चांद पे ही हैं एक किस्म का, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और किसी ने बहुत, मैंने एक पोस्ट देखी थी जब इंडिया चांद पर गया
तो उन्होंने पोस्ट लगाई हुई थी कि कुछ देशों के झंडों के ऊपर चांद है और हमारे इंडिया का जो झंडा है वो चांद पर है। बड़ी बात। वाह कि लोगों कुछ देशों ने अपने फ्लैग के ऊपर चांद बनाया हुआ है, चांद है, झंडे पर चांद है और हमारा झंडा चांद पर है। फिर वाह क्या ये समझने जाइए तो बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। तो चलें गाइस, ये था आज का वीडियो, कैसा रहा कंपैरिजन। और बाकी ये है कि हर मामले में इंडिया आ गया और इवन के बांग्लादेश आज पाकिस्तान से आ गया मामलात में, तो फिर हम क्या कंपेयर करें। जो 1971 में हमसे अलग हो रहे हैं हमारे भाई, तो वो मतलब अब हमसे आ गए हैं। अच्छा वो अलग हो गए तो उन्होंने अच्छा किया, मेरे ख्याल में अच्छा बहुत अच्छा अच्छा डिसीजन था। तुम कहीं पहले बंगालन तो नहीं थी? हाँ नहीं ये मतलब कि आजाद हो कि उसने नहीं। इतना कुछ किया। यार आजाद कौन सा गुलाम थे, लेकिन ये है कि उन्होंने अलग देश अपना अलग से चलाया, अलग से सिस्टम उनका, और आप देखें कि आज वो हर मामले में आ गए हैं, पाकिस्तान से बेहतर हो गए हैं, बेहतर अलग हो गए। होके पाकिस्तान से बेहतर और हो गए। ये जो वेस्ट पाकिस्तान था, ये पता है ईस्ट के बारे में पॉलिटिशियन क्या लिखते हैं बुक्स में, जो आर्टिकल्स हैं उनमें ये लिखते थे कि बांग्लादेश जो है तब ईस्ट पाकिस्तान था ना, ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा उधर साइक्लोन आते हैं, ये है वो है, तो उस वजह से इकॉनमी जो है वो हमारी तबाह हो रही है। आज वही इकॉनमी है कि वो उनकी इकॉनमी हमसे आ गया। ये लीडर पे डिपेंड करता है ना, पाकिस्तान का लीडर ही नहीं संभाला जा रहा, कोई आता है वो बस अगली दफा तुमने मुझे वोट देना है, ठीक है? चलो। खुद इलेक्शन में खड़ा होऊंगा। चलें, नहीं मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल।